Ma'am, how much does the work environment plays the role? वर्क इन्वायरमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आज की डेट में हमारे लिए जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। हमारे लिए हमारी रोटी कपड़े मकान की लड़ाई खत्म हो गई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि हमारी कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे यहाँ पर काम करने से बढ़ रही है। आप अगर मेरे पास बैठे हैं तो क्या आप दो बातें ज्ञान की ले जा रहे हैं, तो ही आप मेरा शायद ये वीडियो भी देखना पसंद करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कैसे अपनी चीज़ से अवगत करा सकती हूँ। अगर आप मेरी कंपनी में आ रहे हैं तो मैं पैसे के अलावा आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, पैसे के अलावा मैं आपको क्या एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रही हूँ, क्या मैं आपको एक अच्छी जगह दे रही हूँ, क्या मैं आपको रिकग्निशन दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मैं आपको 4 लोगों के सामने रिकग्नाइज कर रही हूँ कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी के एक बहुत बेहतरीन एम्प्लॉई हैं। तो ये सब चीज़ें वर्क एनवायरनमेंट जो है, और वर्क एनवायरनमेंट उसी पॉजिटिविटी से बनता है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिविटी देते हैं, इसीलिए वो एक वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत बेहतरीन बन जाता है। मैम, अभी स्टार्टअप का एक माहौल चल रहा है, मोदी जी भी बहुत प्रमोट करते हैं स्टार्टअप बिजनेसेस को, तो व्हाट डू यू फील कि जॉब प्रेफर करना चाहिए व्यक्ति को या बिजनेसेस में ही प्लेस हो जाना चाहिए? क्या क्या समझती हैं आप इसके बीच का डिफरेंस? मैं ऐसा समझती हूँ कि देखिए, जितने भी बड़े जो जॉब आपके स्टार्टअप्स हैं, आप ये समझिए कि बहुत बहुत ज़्यादा अगर आप कीनली इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे आप अपने एक्सपीरियंस से आप कोई बड़ी चीज़ को करना चाहते हैं। जैसे आप क्लास 1 में होते हैं, उसके बाद आप क्लास 2 में आते हैं, क्लास 3 में आते हैं, पर कुछ लोगों का आज की डेट में प्रोस्पेक्ट सिर्फ ऐसा बना हुआ है कि हम सीधे 12वीं में चले जाएं। तो अगर आप बिना जॉब किए बिजनेस में जा रहे हैं तो आप सीधे 12वीं पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अगर आपने एक्सपीरियंस केटर कर लिया अपने तरह की नीश की कंपनी का, जिस तरह की कंपनी आप खोलना चाहते हैं, तो भाई इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती। कुछ साल एटलीस्ट टिल 30-35 आई बिलीव कि लोगों को 32 लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो एक किसी कंपनी में काम करें ताकि वो उस तरह का काम सीख पाएँ, समझ पाएँ, कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स को समझ पाएँ। उसके बाद उन्हें, मुझे लगता है पर्सनली, कि एक कंपनी खोलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस होना कोई अचीवमेंट नहीं है, पर सक्सेसफुल बिजनेस होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैम, व्हेन समवन अप्लाइज फॉर अ जॉब तो एक नेगोशिएशन चार्ट बनता है जहाँ पर उनसे इंटरव्यूअर और एम्प्लॉय के बीच जब वो बात होती है, एक्चुअली में एचआर के साथ ही होती है कहीं कहीं पर, तो वो एक जो गैप आता है उसमें एक गिल्ट आ जाता है एम्प्लॉय के अंदर कि मेरे को नेगोशिएट करना है, तो वो एक गिल्ट फैक्टर आता है। उससे कैसे बचें? बेसिकली आपके अंदर गिल्ट फैक्टर तब आता है नेगोशिएट करते वक्त जब आपको लगता है कि आप अपनी स्किल्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी स्किल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, तो मैं कभी गिल्ट में नहीं आऊंगी। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि गिल्ट सिर्फ उस व्यक्ति को होगा जिसको लग रहा है कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर अगर आप उस काम को कर पाएंगे और आप जानते हैं कि आपकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस इतनी है, जैसे मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि ग्लास डोर पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, समझने की कोशिश करिए कि आप जैसे व्यक्ति को कोई कंपनी कितना पैसा ऑफर करेगी। ये बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है, पर ये लोगों को समझने में बहुत वक्त लग जाता है। पर अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके जैसे टैलेंटेड व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो आप उस तरह का नेगोशिएशन कर पाएंगे। पर आप मेंटली अनअवेयर हैं, आपको पता ही नहीं है कि कितनी सैलरी पे आपको नेगोशिएट करना चाहिए, कितनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए। और अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप उसी तरह का नेगोशिएशन करेंगे और उसी तरह के गिल्ट में रहेंगे। ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग लेटर तक का जो एक सफर होता है मैम, इंटरव्यू से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक का, तो बड़ा खुशहाल सा रहता है, लेकिन एक समय बाद आता है कि एम्प्लॉय वो एक्टिवनेस नहीं फील कर पाता, वो एनर्जी नहीं कर पाता है। तो कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज है कि कैसे रिटेन करे अपने एम्प्लॉयज को। तो वो क्या फैक्टर्स होंगे कि कंपनी रोक पाए अपने एम्प्लॉयज को? ये एक बहुत ही आई बिलीव बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर अपन अपने दादाजी वाली जनरेशन पे चले जाते हैं, तो वो जनरेशन थी रोटी कपड़ा मकान की जनरेशन। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आया था और लोगों को कमाने की जरूरत थी, वहां पर लोगों को सरवाइव करने की जरूरत थी। वो था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम कहें। दूसरी चीज, जब दूसरी जनरेशन आई, यानी मेरे मम्मी पापा की जनरेशन जब आई, तो वो थी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन यानी उनके माँ बाप ने काम किया था, इसीलिए वो काम करेंगे ताकि रोटी कपड़ा मकान तो चले, पर थोड़ा सा बेटरमेंट ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ जाए। But with our generation या with the generation, the upcoming generation, it is all about quality of life. कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं अपने बंदे को, तो वो रिटेन होगा।
लॉयल्टी कहीं भी रिलाई नहीं करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन में भी लॉयल्टी जो थी वो एक मियर ज़रूरत थी लोगों की। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में भी लॉयल्टी जो है वो बंदे की वो सिर्फ एक मियर ज़रूरत है उसकी, वो इसीलिए ऑफिस आ रहा है। पर हमारी जनरेशन के साथ ये ज़रूरी नहीं है। हमारी जनरेशन को ज़रा सा लगा कि यार ये मुझे लग रहा है कि यहाँ ये ऑफिस में मेरा काम नहीं बनेगा, मैं उसी दिन 15 दिन में अपना रेजिग्नेशन डालूंगी, लिंक्डइन पे जाऊंगी, नई जॉब ढूंढूंगी और आई स्विच। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब की जनरेशन से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना और रिटेन एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप वाकई अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहते हैं तो उन्हें उस तरह के पर्क्स प्रोवाइड करिए। बिल्कुल। बहुत ही गहरी बात हुई आज सॉफ्ट स्किल्स में, और मैं सबसे अच्छा इसका सार यही समझता हूँ कि दोस्तों आज के समय में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से सारी चीज़ों का फुलफिलमेंट नहीं होगा। आपको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस पे मैम ने बार बार फोकस किया है उस पर आपको ओरिएंट होना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस होना पड़ेगा। और भी किसी भी जानकारी के लिए आप मैम के सोशल मीडिया एक्टिव अकाउंट्स में से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपने क्वेरीज का सीधा सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो हमारे साथ ही पर्सनैलिटी डॉक्टर, थैंक यू सो वेरी मच मैम।